नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यवर्तम। लगातार तेजी का 6 दिन हुआ था, निफ्टी में तेजी का सिक्सर लगा था, लेकिन 6 दिनों की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि बाजार एक थोड़े से रेंज में कारोबार कर रहा है। वोलेटाइल काफी ज्यादा है और कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है। ये लाजमी भी है क्योंकि एक बड़ी तेजी एक तरफा हो चुकी थी और 23,800 तक निफ्टी पहुंच गया था। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो आज करीब करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर से। और सवाल यह है कि क्या बाजार एक छोटा सा ब्रीदर लेके फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या अगर कोई डिप आता है निफ्टी में 100 अंक का, 200 अंक का, तो क्या उसको खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? इसके जवाब अपने एक्सपर्ट से थोड़ी देर में लेंगे। साथ ही आपको मिड कैप में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं इसके बारे में भी हम गाइड करेंगे, खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मिड कैप की 3 तस्वीरें क्या हैं। आज मिड कैप का मेगा एक्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये 3 शेयर आपके स्क्रीन पर। पंजाब एंड सिंध बैंक में हम देख रहे हैं कि 6% से ज्यादा की तेजी आज दिख रही है और 2000 करोड़ रुपए का QIP खुला है, तो ये शेयर आज चलता हुआ आपको दिखेगा। सीमेंट में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। अंबुजा सीमेंट UBS के अपग्रेड से 3% चढ़ा है। बाय की रेटिंग दे दी है UBS ने इस पर और लक्ष्य दे दिया है 620 रुपए का। और आज हम देख रहे हैं कि और भी सीमेंट शेयरों में कुल टोटल 4 शेयरों पर UBS की रिपोर्ट आई है और रौनक हम देख रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की बात करें, बड़े ऑर्डर से करीब 3% ये शेयर चढ़ा है और कंपनी को 2366 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। तो इन 3 शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा मिड कैप में जहां भी आपके लिए मौके बन रहे होंगे उनके बारे में अपने एक्सपर्ट से हम व्यूज जरूर लेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, एंजल वन के अमरदेव सिंह हमारे साथ हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार निफ्टी का व्यू आपसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। अमरदेव जी, बड़ी तेजी और ऐसे आसार थे कि कंसोलिडेशन के लिए एक छोटा सा ब्रीदर बाजार लेगा। आज वो हम देख भी रहे हैं, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, थोड़े से नई एंट्री हो रही होगी, थोड़े से नए एग्जिट हो रहे होंगे। आप जरा ये बताइए कि अभी क्या करना है? बाय ऑन डिप्स ही करना है ना अब तो? देखिए अभी ये जो लेवल है, मतलब ऊपर का मैं एक लेवल दूंगा 23,800 का, 750 800 का, वो एक रेजिस्टेंस जरूर वहां हमें देखने को मिलेगा। आज भी यदि आप देखें तो उसके ऊपर जाके थोड़ी बहुत हमें करेक्शन देखने को मिले, बट ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग की जा सकती है। जो सपोर्ट है निफ्टी का फिलहाल वो 23,550 से 600 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो भी मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो जितने भी शॉर्ट्स थे दे गॉट स्क्वीज्ड। और ये क्या है, एनुअल फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी है, तो उस कारण से भी काफी बाइंग हुई है टू शोर अप द परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स एंड ऑल दैट। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखना जरूरी है कि अभी कैसा रहता है और अप्रैल मंथ में किस तरह के मार्केट्स रहते हैं। बट ये मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी बुलिश है। तो लोअर साइड में यदि करेक्शन आता है टुवर्ड्स गुड लेवल इस 23,600 के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग बन सकती है। तो 23,600 और 23,800 जो शॉर्ट टर्म रेंज फिलहाल वो देख रहे हैं। ठीक है, 200 अंकों की रेंज होगी निफ्टी के लिए, 23,600 के आसपास आपको मिले तो निफ्टी में आपको बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। आज सुबह के सत्र में हम चंदन तापड़िया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि सपोर्ट लेवल जो है वो हो गए हैं 23,620 के और हम देख रहे हैं कि फिलहाल 632 आज का लो है, वहां से थोड़ा सा ऊपर आके बाजार ट्रेड कर रहा है। तो वो बिल्कुल जो लेवल आपको बताया 18 स्वदेश पर बाजार खुलने के साथ ही उसी रेंज में बाजार है, उन्हीं लेवल्स को प्रोटेक्ट करते हुए, उनका रेस्पेक्ट करते हुए आज के सत्र में आपको दिखेगा। लेकिन अमरदेव जी, स्टॉक्स की बात करें तो ये बताइए कि आपकी नजर कहां पर है? क्या ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा? इसमें पहला जो स्टॉक मैं जिसके बारे में बात करूंगा PSU बैंकिंग स्पेस में है, कैनरा बैंक। आज हालांकि हमें इसमें 2-2.5% की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इसमें अभी 89 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिली है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है टुवर्ड्स 88 लेवल्स के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 83 और अपसाइड टारगेट इसमें 103 का रखा जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसी करेक्शन हम लोगों ने देखी और उसके बाद जो पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स के तरफ जरूर दिखा रहा है। आज
जरूर एक करेक्शन है, बट दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। बट ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर स्टॉक्स में जो रैली हुई है वो कहीं ना कहीं अपर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये एज्यूम अभी करना कि जो है कि हायर लेवल्स पे सेलिंग नहीं आएगी, उसकी संभावना बहुत कम है। मैं ये मानता हूं कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग दोनों आएगी अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस मल्टी कैप। तो ये पहला स्टॉक है। और अ, जी। ठीक है, पहला स्टॉक केनरा बैंक, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, होना भी चाहिए। जिन लोगों को मुनाफा हो रहा है मुनाफा बांधें, फिर बाजार थोड़ा सा नीचे आए। जिनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा फोमो उनको हो रहा है, वो एंट्री करें और वो भी पैसे बनाएं। सब पैसे बनाएं बाजार में, तेजी का तो बाजार यही होता है। केनरा बैंक पहला शेयर हो गया 103 रुपए के टारगेट के लिए, 83 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा शेयर कौन सा होगा अमरदेव जी, और केनरा बैंक के टारगेट कब तक आ जाएंगे? तो आप ये मान के चलिए कि कैनरा बैंक में अभी एटलीस्ट एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ये टारगेट्स आ जाने चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से आप होल्ड करें। और दूसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसमें ऑलरेडी एक अच्छी रैली तो हम लोगों ने देखी है। इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अलग अलग चैनल्स पे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल फ्रॉम द डिफेंस स्पेस। तो इसमें हम लोगों ने काफी एक करेक्शन देखा था, ऑलमोस्ट फ्रॉम 350 लेवल से 250 लेवल पे। अभी इस हफ्ते या इस महीने में कहूं तो एक बहुत अच्छी रैली, ऑलमोस्ट 22-23% की रैली आई है। इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव हुआ है। तो इसमें भी हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 330-335 लेवल्स का अपसाइड टारगेट रखा जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 280 के नीचे का रख के बाइंग की जा सकती है। क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, हालांकि इसमें करेक्शन के बाद एक हमें एक अच्छी पुल बैक देखने को मिली है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो काफी समय से नेगेटिव चल रहा था वो पॉजिटिव। तो एक ही रेजिस्टेंस इसे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, दैट इज टुवर्ड्स 320। 320 ये टूटता है तो इसमें एक अच्छी रैली, क्योंकि इसकी जो ऑल टाइम हाई है यदि मैं वो देखूं तो 340 का ऑल टाइम हाई है। तो यदि 320 के ऊपर फिर सस्टेन करता है तो इट कैन easily hit its all-time highs। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो टारगेट बता रहे हैं अमरदेव जी, यहाँ यहीं से शेयर ये फिसला था 335-340 के आसपास तक ही इसके हाईज हैं 52 वीक के, और एक प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद बढ़िया स्ट्रांग रिबाउंड शेयर में हमने देखा, और 300 रुपए के ऊपर के भाव फिर से लौट के आ गए हैं। 277 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये दो बेहतरीन शेयर आपको अमरदेव जी ने बता दिए। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं, और एक बार जरा मिड कैप के गेनर्स की और लूजर्स की लिस्ट लेके आते हैं सामने। आज अगर हम तेजी की बात करें, ब्लू डार्ट में तेजी हो रही है, सनोफी में तेजी है, सीमेंट शेयरों में जो एक्शन बन रहा है तो जेके लक्ष्मी शेयर चल रहा है। कैपिटल गुड्स में हम देख रहे हैं कि थर्मेक्स में तेजी है। पॉलीकैब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। पॉलीकैब में आपको तेजी दिखेगी, वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में ये भी शामिल है। और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट के साथ जो शेयर अच्छी रफ्तार से चल रहा है वो है कोफोर्ज, एक और शेयर केपीआईटी टेक भी है, ये दो शेयर चल रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर और पिरामल फार्मा, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर बाइंग हो रही है 2 से 3-3.5% के आसपास की। पॉलीकैब पर व्यू जाना चाहेंगे, क्योंकि अडानी ग्रुप की जब एंट्री की खबर आई थी वायर एंड केबल सेगमेंट में अमरदीप जी, तो ये शेयर धड़ाम हुआ था। उसके पहले जब अल्ट्राटेक को लेकर न्यूज आई थी तो भी शेयर टूटा था। अब थोड़ा सा लग रहा है कि ये संभल रहा है। एंट्री करें या पॉलीकैब में, या फिर अभी रुक जाएं? मैं ये पॉलीकैब की जो चार्ट देख रहा हूं तो इसमें एक मतलब पिछले 2 महीने में यदि मार्च को छोड़ दे तो जैन फेब में एक बहुत इसमें शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट फ्रॉम 8000 लेवल से ये 5000 तक का इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला। और अभी फिलहाल ये एक मतलब मैं ये बोलूंगा कि पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन जरूर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक ही लेवल में दूंगा, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि इसमें अभी 5150 के आसपास है एक पुल बैक इसमें, या फिर एक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है टुवर्ड्स 5400 5450। वहां जाके स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो दैट इज समवेयर अराउंड 4800 लेवल्स। हालांकि यदि मैं इसका ट्रेंड देखूं फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि इसमें पुल बैक आती भी है तो हायर लेवल्स में इसमें
प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रख के ही इसमें बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, पॉलीकैब को लेकर ये व्यू। अंबुजा सीमेंट, जैसा कि हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी शो की शुरुआत में, आज सीमेंट में एक्शन है। अंबुजा 3% ऊपर है। यूबीएस ने जो टारगेट दिया वो दिया है 620 रुपए का, और इस वक्त जो प्राइस है अंबुजा के वो है 530 रुपए के, यानी कि यहाँ से 90 रुपए की गुंजाइश अभी और है यूबीएस के मुताबिक। सीमेंट में आप बताइए अमरदेव जी, अंबुजा ये टारगेट जो यूबीएस ने दिए हैं आपको कब तक लगता है कि आ जाएंगे? आप कोई आइडिया दे पाएंगे? और अगर आपको मिड कैप में कोई शेयर ठीक लग रहा हो तो आप जरा वो बता दीजिए। तो देखिए, सीमेंट की मैं अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो अंबुजा सीमेंट में एक पुल बैक तो जरूर हम लोगों ने देखा। ऑलमोस्ट 14% की रैली इस मंथ में हम लोगों ने देखी है स्टॉक में। लेकिन स्टॉक जो है वो अपने एक क्रूशियल जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज समवेयर अराउंड 540। अभी 530 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 540 550 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब इसमें 8 to 10% की रैली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस लेवल पे बाय करना, द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माइट नॉट बी इन योर फेवर, बिकॉज 540 550 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एक अच्छी बात यह है कि इसमें भी इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है, जो काफी महीनों से नेगेटिव चल रहा था अंबुजा सीमेंट में, दैट हैज टर्न पॉजिटिव। उसकी कंफर्मेशन एक बार आ जाती है, यदि वो 540 550 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 600 एंड 620 630 लेवल तक रैली कर सकता है। ठीक है, ये आपके लिए व्यू। एक और सेगमेंट है जहां पर हमने कल थोड़े अलग माहौल देखे और आज का माहौल अलग है, वो है ईएमएस शेयर। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए। डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज, केन्स टेक, सिरमा एसजीएस, इन सभी में आज हम गिरावट देख रहे हैं, और डिक्सन में गिरावट तो 5% के आसपास की है। डिक्सन पर एक क्विक व्यू दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमें अमरदेव जी। डिक्सन क्या लग रहा है, बाय ऑन डिप्स है या फिर अभी अवॉइड कर दें इसको? बाय ऑन डिप्स तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि डिक्सन की जो रैली अभी हुई है वो रैली आज का आप ये कर सकते हैं कि आज का जो इसका हाई बन गया है 14,700 800, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाना डिक्सन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत नेगेटिव है। तो जो रैली हम लोगों ने देखी दैट कैन फिजल आउट, इसलिए इस लेवल पे तो मैं बाइंग डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 13,500 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो टूटता है तो जो रिसेंट लो इसने बनाया है वहां तक भी प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकती है, विच वाज अराउंड 12,750। तो इस लेवल पे तो बाइंग डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड इन डिक्सन टेक। ठीक है, 13,500 का सपोर्ट है, वो टूटा तो फिर गिरावट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी डिक्सन टेक के शेयर में। वॉलेटिलिटी देख रहे हैं 6 दिनों की तेजी के बाद। फिलहाल निफ्टी आपको दिखेगा 50 अंक ऊपर, 23,700 के आसपास है। एक ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे आज? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा 5500 का, बट अप्रैल से इसका कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 135 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा मोमेंटम है तो 140 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे 235 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 100 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है स्टॉक में, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी प्रॉमिसिंग बाउंस बैक किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आज हमने ये स्टॉक इंट्रा बेसिस पे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी रिकमेंड किया था। परफेक्ट। 5500 वाली कॉल में ट्रेंड के आपके लिए मौके बनेंगे। आज निफ्टी के टॉप गेनर नहीं, हाँ टॉप गेनर फिलहाल शेयर है, 4.25% के आसपास की तेजी इस शेयर में हो रही है। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। और बात करेंगे दिल्ली के बजट की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया है। नई सरकार के बजट में क्या खास है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ हैं। समीर, पिछले बजट से अगर हम तुलना करें आप सरकार वाले बजट से, तो करीब 30% से ज्यादा का लोकेशन है। कहां कहां सरकार पैसे खर्च करने जा रही है, जरा बताइए तो।
27 साल के सूखे के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी और पहला बजट दिल्ली सरकार का पेश किया दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और इस बजट का जो थीम था वो विकसित दिल्ली था और इसी थीम को आधार बनाते हुए दिल्ली सरकार ने जो अपना बजट पेश किया उसमें कई अहम सेक्टर्स हैं जिसमें विकास की बात कही गई है। मसलन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना हो, कनेक्टिविटी के लिहाज से दिल्ली के पर्यटन के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये अहम सेक्टर थे जिसके लिए बजट आवंटन किया गया। तो दिल्ली सरकार का जो बजट राज्य के लिए पेश किया गया वो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 28,000 करोड़ रुपए था। जो बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ का, ये पिछले साल के बजट से अगर अभी की तुलना करें तो तकरीबन 32% ज्यादा है। अब इसमें अगर बारीकियों के तौर पर देखें तो सरकार का जोर इस बात पर रहा कि क्लीन यमुना यानी कि यमुना की सफाई पर सरकार का विशेष जोर था जिसके लिए अलग अलग मद में पैसा आवंटित किया गया है। जैसे 500 करोड़ रुपए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 500 करोड़ रुपए जो नई सीवेज लाइन या इससे जुड़े हुए जो काम करने हैं, इस तरीके से क्लीन यमुना पर सरकार ने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि पोल प्रॉमिस चुनाव में इस बात का वादा किया था कि महिलाओं को 2100 रुपए 2500 रुपए दिए जाएंगे, माफ कीजिएगा, तो उसके लिए भी सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए 210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और उसमें सरकार पैसा खर्च करेगी। शिक्षा के लिए भी सरकार ने अलग अलग बजट आवंटित किया है उसमें, और उसका कोशिश यह है कि जो स्मार्ट स्कूल बनाए जाए, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, और यही नहीं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कैट हो, यूपीएससी हो, जेईई, नीट, इस तरीके की जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी पैसा आवंटन किया जाए, उनके लिए वो सुविधा दी जाए। 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। दिल्ली में पानी की सुविधा के लिए, साफ पानी लोगों को मिल पाए, इसके लिए भी 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में निजी निवेश लाया जाए, इसके लिए सरकार ने एक बढ़िया बजट, एक संतुलित बजट भी है और बीजेपी ने कोशिश की है कि जो चुनाव की जो वादे थे उनको भी पूरा किए जाए। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट और इंफ्रा बजट देखिए 15,000 करोड़ से बढ़कर सीधे 28,000 करोड़ रुपए, ये एक नोटिस करने वाली चीज जरूर है। 50,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और आखिर में लेकर आएंगे आपके लिए निवेश के लिए मिड कैप का शेयर, मिड कैप का महारथी। एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर निवेश करना है? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा पिक रहेगा नाल्को लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 240, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली एक सीपीएससी नवरत्न कंपनी है जो कि एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। तो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम एज वेल एज पावर तीनों में अपनी पकड़ रखती है। एल्यूमिना का जो एक्सपेंशन जो चल रहा है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, इसका बेनिफिट हमें FY26 और 27 में प्ले आउट होते दिखेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। 6 टाइम्स ईवी EBITDA FY26 पर ट्रेड कर रही है। 20-21% की ROE बनाती है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, नाल्को 1 साल के लिए 240 का टारगेट, रीजनेबल टारगेट। आज हम थोड़ी कमजोरी देख भी रहे हैं एल्यूमिनियम वाली शेयरों में, लेकिन आपके लिए मौका है ये सनी के मुताबिक। आप इस लेवल पर पैसे लगा सकते हैं। बढ़िया शेयर है नाल्को, सरकारी कंपनी। चलिए ठीक है, इसके साथ ही शो को यहीं पर समेटेंगे। सनी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, निवेश के लिए। एक